सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन करवाता हूँ और रोज सुबह का पंचांग सुनाता हूँ। आज का संक्षेप में पंचांग। आज की शुभ तिथि ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या गुरुवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 6 जून 2024। आज अमावस्या शाम को लगभग 6 बजे तक की है, तत्पश्चात प्रतिपदा। आज का विशेष दिन वट सावित्री व्रत। आज सुहागने वट सावित्री का व्रत रखेंगी। शनि जयंती, 10 अमावस्या, रोहिणी व्रत भी आज रखेंगी। अन्नवाधान ज्येष्ठ अमावस्या। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने राम जी की लीला का प्रसंग बीच में छोड़ा था, जो आज उससे आगे हम आपको सुनाते हैं। वहां दृष्टि स्थित करो, सतत ऐसा चिंतन करो कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं पति नहीं, मैं पत्नी नहीं, इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, मैं तो प्रकाश में आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं। दोनों आंखों के मध्य में ज्योतिमय आनंद रूप परमात्मा का निवास है। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म दृष्टि सिद्ध करते हैं। सृष्टि को सुधारने के जंजाल में मत पड़ो, अपनी दृष्टि सुधारो। आजकल लोगों को समाज सुधारने की बहुत इच्छा होती है। अरे भाई, तुम अपना घर सुधार लो। विकार वासना से जिसका मन भरा हुआ है वह समाज को नहीं सुधार सकता। किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं कि समाज को सुधार सके। हम जैसा साधारण मनुष्य जो इंद्रियों का दास है, वासना का गुलाम है, वह समाज को क्या सुधारेगा। किसी को सुधारने की तुमको इच्छा हो तो अपने मन को सुधारो, अपनी आंखों को सुधारो। तुम अपने हृदय को, आंख, मन, बुद्धि को सुधारोगे तो जगत सुधर जाएगा। किसी को भी भोग दृष्टि से नहीं देखना, सबको भगवत दृष्टि से देखो। अज्ञानी जीव जब जगत को देखता है तब उसका मन चंचल होता है, परंतु ज्ञानी महात्मा का मन चंचल नहीं होता। अज्ञानी की दृष्टि में भोग लालसा है, ज्ञानी की दृष्टि में भगवत भाव ही ब्रह्म भाव है। जगत को भेद भाव से मत देखो, अभेद भाव से देखो। जिसकी दृष्टि में भेद है तो उसके मन में भी भेद आता है। वेद विकार वासना को उत्पन्न करता है। ज्ञानी सबको अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में से एक का अनुभव करना ही ज्ञान है। अपनी दृष्टि को सुधारो, तुम समय अपने को सुधारो। तुम में बहुत शक्ति हो तो अपने भाई को सुधारो, अपने पड़ोसियों को सुधारो, परंतु इससे बहुत आगे नहीं जाना। कारण अनेक बार समाज को सुधारने वाला मनुष्य लक्ष्य से दूर हो जाता है। जो दूसरे को सुधारने के जंजाल में पड़ता है वह समय के लक्ष्य को भूल जाता है। समाज को सुधारने की भावना ठीक है, परंतु उसके पीछे अहंकार आता है। अहंकार अनेक अवगुणों के साथ लाता है। जो समाज को सुधारने के लिए जाता है उसको समय की भूल नहीं दिखती। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने को तो बहुत सुधार ही लिया है। अरे, जिसने समय की आंख नहीं सुधारी, मन नहीं सुधारा, जो समय के घर के लोगों को नहीं सुधार सकता, वह समाज को क्या सुधार सकता है। समाज को कोई नहीं सुधार सकता। प्रत्यक्ष महाप्रभु जी या श्री शंकराचार्य जी प्रकट हो तो कदाचित समाज सुधरे, अन्यथा यह समाज सुधरने ऐसी आशा रखने योग्य ये समय नहीं है। अब समाज सुधरना संभव नहीं है। मैं अपने मन को और अपने जीवन को सुधारूंगा, ऐसी भावना रखो। अपनी दृष्टि को सुधारो। दृष्टि के ऊपर से मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। जिसकी दृष्टि शुद्ध है उसी की क्रिया शुद्ध है, जिसकी क्रिया शुद्ध है उसका ही मन शुद्ध है। इच्छा
शुद्धि बिना किए शुद्धि नहीं होती। शांति से थोड़ी अंतर्दृष्टि करके समय से पूछो कि मेरा मन कैसा है, मेरे मन में कैसी इच्छा उत्पन्न होती है। अरे अपना मन बहुत खराब है। कथा में तो मनुष्य अपने खूब निकट आकर बैठ जाए तो अपने को गर्मी लगने लगती है, परंतु अपना परिचित मनुष्य आकर पास बैठ जाए तो ठंडक अनुभव होती है। मन इतना धोखेबाज है। जगत नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ गया है, आंखें बिगड़ गई है। अपने मन को सुधारो, अपनी दृष्टि को सुधारो, सृष्टि को सुधारने के जंजाल में मत पड़ो। सृष्टि तो सुख दुख से भरी हुई है। सृष्टि में आनंद है ही नहीं। आनंद तो दिव्य दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं। दृष्टि के अनुसार सृष्टि बनती है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि उसको दिखेगी। दुर्जन को जगत में कोई संत दिखाई नहीं देता, सभी दुर्जन दिखाई देते हैं। संत को जगत में कोई दुर्जन दिखाई नहीं देता, सभी सज्जन दिखाई देते हैं। वे सबके भगवत भाव स्वरूप में दर्शन करते हैं। संसार में पाप है ऐसी कल्पना न करो। संसार में पाप हो तो उसकी जवाबदेही तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जवाबदेही तो उस पाप की है जो तुम्हारे मन में है। जगत का पाप तुम दूर कर सकते नहीं, तुम अपना पाप दूर करने का प्रयत्न करो। समय अपने को सुधारो, जगत को सुधारने कहाँ जाओगे। जगत रहेगा और मैं भी रहूंगा। जगत को जिस दृष्टि से देखता हूँ वह दृष्टि ही मुझे बदलनी है, ऐसा निश्चय करो। जगत को कोई नहीं बदल सकता। जो दृष्टि को सुधार लेता है उसकी सृष्टि बदल जाती है। श्री रामचंद्र जी समय की लीला से जगत को ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं। राम जी आंखें बंद कर कर विलाप कर रहे हैं। राम जी आनंद रूप हैं, ममता अहंकार रहित हैं, सुख दुख से परे हैं। फिर भी अत्यंत दुख हो या सीते 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 कहकर विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे, धैर्य रखने को कह रहे थे। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण दंडकारण्य में से जा रहे थे। उसी समय भगवान शंकर श्री सीता जी के साथ उसी मार्ग से आ रहे थे। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि विराजे हुए थे। शुद्ध पुराण में कथा आती है कि अगस्त्य ऋषि मूल रूप से तो काशी में रहकर शिव जी की आराधना करते थे, परंतु एक कारण बना जिससे काशी छोड़नी पड़ी। विंध्याचल पर्वत अगस्त्य ऋषि का शिष्य था। वह जब बहुत बढ़ने लगा तो संसार को बहुत त्रास देने लगा। तो देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से कहा कि तुम इसको समझाओगे तो ही वह मानेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त्य ऋषि ने काशी छोड़कर जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी विश्वनाथ का वियोग उनको असहनीय लगने लगा। उस समय शिव जी ने उनसे कहा, तुम वहां जाओ, पीछे से मैं वहां आऊंगा। अगस्त्य ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव का आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। उस समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं यात्रा करके वापस न लौटूं तब तक तू उठना नहीं। गुरुदेव की आज्ञा हो गई। इससे बेचारा लंबा होकर पड़ा रहा और आज भी उठता ही नहीं। अद्य श्वो वा परशवो पा हग मियेशंति वे मुनि। मुनि आज सवेरे, कल सवेरे आएंगे, परसों आवेंगे, इस आशा में बेचारा पड़ा हुआ है। परंतु अगस्त्य ऋषि दक्षिण में यात्रा करने जो गए तो पीछे लौटे ही नहीं। अगस्त का वादा पूरा हुआ ही नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग करके लंबा होकर जो पड़ा वह उठता ही नहीं। काशी छोड़ते समय अगस्त्य ऋषि से शिवजी ने कहा कि मैं पीछे से आऊंगा, वहां आऊंगा। उसके अनुसार ऋषि को दर्शन देने के लिए भगवान काशी विश्वनाथ श्री सीता जी के साथ दक्षिण भारत गए। वहां अगस्त्य ऋषि को शिवजी ने श्री राम कथा सुनाई। अगस्त्य ऋषि को कृतार्थ करके भगवान शंकर सीता के साथ दक्षिण से वापस लौट रहे थे, जिसे मार्ग में
श्री राम जी रोते हुए जा रहे थे, उसी मार्ग से भगवान शंकर सती को लेकर आ रहे थे। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मानव महावीर हई अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए राम जी के दर्शन शिव जी को हुए। शंकर भगवान को आनंद हुआ, सुख में स्मित हास्य किया कि परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं। जय सचिंदानंद जग पावन, अस कही चलहु मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलंकत कृपा निकेता। शिव जी के मन ही मन में जय सचिंदानंद कहकर राम जी को प्रणाम किया। सती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव जी से पूछा, महाराज तुम किसको वंदन करते हो? शिव जी ने कहा, अपने राम जी को प्रणाम करता हूँ। सीता ने पूछा, ये राम कौन है? शिव जी ने जवाब दिया, राम परमात्मा है। सती जी बोली, ना ना, ये परमात्मा नहीं, ये तो दशरथ के पुत्र हैं और रोते रोते जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी ये तो नाटक करते हैं, ये तो परमात्मा है, ये आनंद रूप हैं जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है, वे ही श्री राम हैं। सीता जी ने कहा, महाराज तुम कहते हो परंतु मेरे ध्यान में नहीं आता। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वह राम किस प्रकार से हो सकते हैं? शिव जी ने कहा, इसमें क्या बाधा है? ये तो अनेक प्रकार धारण कर सकते हैं, ये तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं। सती जी ने कहा, महाराज परमात्मा तो आनंद रूप है और ये तो रोते हैं। शिव जी बोले, रोते हैं इससे क्या हुआ, ये तो लीला करते हैं। सती ने पूछा, महाराज जो रोता है उसको प्रणाम करने से क्या लाभ? शिव जी ने कहा, ये रोते नहीं, अंदर से शांत है, आनंद रूप है। रोना माया का धर्म है, माया का धर्म राम जी में भले दिखे परंतु ये दुखी नहीं, ये आनंद रूप ईश्वर है। राम ब्रह्म व्यापक जन जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश से प्रकाशन रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। शिव जी ने सती को समझाते हैं कि परंतु सती का मन नहीं मानता। उन्होंने कहा, महाराज तुम्हारी बात मेरे ध्यान में नहीं आती, ये आनंद रूप हैं फिर भी रोते हैं, ये क्यों रोते हैं? शिव जी ने कहा, ये तो रावण सीता को ले गया है इसलिए रोते हैं। सती ने पूछा, कितने दिन हुए हैं? शिव जी बोले, 2-3 दिन हुए। सती ने कहा, जो स्त्री के वियोग में रोता है उसको स्त्री का वियोग सहन नहीं होता, उसके तुम पग लगते हो। महाराज तुम तो सर्वज्ञानी पुरुषों के अतिशय श्रेष्ठ हो, फिर भी स्त्री के वियोग में रोने वाले एक साधारण राजकुमार को तुम प्रणाम करो, यह ठीक नहीं है। शिव जी ने कहा, यह राजकुमार नहीं है, ये किसी के पुत्र नहीं है, ये तो सबके पिता हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। सती ने कहा, महाराज मुझको ये ठीक नहीं लगता, ये तो स्त्री के वियोग में रोते जा रहे हैं, तुम तो किसी दिन मेरे सामने देखते भी नहीं। शंकर दादा का गृहस्थ आश्रम दिव्य है, श्री सीताराम जी के साथ बैठते हैं, श्री राधा कृष्ण साथ विराजते हैं, लक्ष्मी नारायण साथ विराजते हैं, परंतु शंकर भगवान एक तरफ और पार्वती माता एक तरफ शंकर पार्वती के साथ बैठे हैं। इस प्रकार मंदिर में दर्शन होते हैं। लक्ष्मी नारायण के साथ विराजे हैं परंतु शंकर भगवान एक तरफ और पार्वती माता एक तरफ, शंकर पार्वती साथ बैठे हैं। इस प्रकार मंदिर में दर्शन होते हैं। शिव जी वैराग्य के स्वरूप है। ज्ञान वैराग्य शिव जी में परिपूर्ण है। द्वारिकानाथ ने शंकर दादा से बहुत आग्रह किया, तुम लगन करो। तब शिव जी ने लगन की। लगन करने के बाद पार्वती जी को कृष्ण कथा, श्री राम कथा सुनाई और कहा, एक तरफ बैठी बैठी तुम राम कथा करो, बैठी बैठी तुम राम राम करो और एक तरफ मैं राम राम करूं। मेरे पास मत आना, दूर रहो।
प्राकृतिक का स्पर्श होने के बाद कुछ विकार जागता है, इसलिए प्रकृति से दूर रहना चाहिए, प्रकृति से अलग रहना और परमात्मा का सतत ध्यान करना, ये आदर्श शिव जी जगत को बताते हैं। भगवान श्री शंकर, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजे हैं, श्री राम सीता के साथ विराजे हैं, ज्ञान देते हैं कि भले प्रकृति साथ हो परंतु प्रकृति के अधीन नहीं होना। प्रकृति के अधीन हो तो बंधन है, प्रकृति के साथ रहना परंतु प्रकृति से अलिप्त रहना, लिप्त नहीं होना। शिव जी महाराज तो कहते हैं कि प्रकृति से अलिप्त ही नहीं परंतु दूर रहना ही ठीक है, तत्व से दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर निवर्ती धर्म के आचार्य हैं, श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का आदर्श बताते हैं। वह निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो, निष्काम भाव से कर्म करो। श्री राम श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रवृत्ति में है, फिर भी अंदर से इनकी निवृत्ति है। बहुत प्रवृत्ति करते हैं फिर भी किसी भी प्रवृत्ति के आसक्त नहीं। ये प्रवृत्ति करते हैं परंतु इनकी प्रवृत्ति निर्वृत्त के समान है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसको ब्रह्मानंद लेना है उसको निवृत्ति लेनी ही पड़ेगी। प्रकृति से रहकर भजनानंद मिलना अशक्य है, भजनानंद की चाहना हो तो विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। समस्त दिवस संसार में फंसा हुआ रहे उसको आनंद नहीं मिलता। अति भक्ति और प्रवृत्ति का विरोध है, इसलिए शिव जी कहते हैं प्रवृत्ति बाधक है, इसलिए निवृत्ति होकर परमात्मा का ध्यान करो। श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति करते हैं परंतु प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होते। शिव जी प्रवृत्ति से दूर ही रहते हैं, इसलिए तो अधिक अवतार शिव जी के नहीं होते। शिव जी की अवतार धारणा करने की इच्छा नहीं। भगवान शंकर को इस संसार में आना अच्छा नहीं लगता। जो संसार में आता है उसको माया घेरती है। माया से दूर रहना ही निवृत्ति धर्म का आदर्श है। माया के साथ होना फिर भी माया का आसक्त नहीं होना, यह श्री राम श्री कृष्ण बताते हैं। वेदांत में अन्वय और व्यतिरिक की भाषा आती है। कार्य के पीछे कारण होता है, कार्य के कारण की सत्ता है, कारण का अनुभव ही अन्वय कार्य के अभाव के में कारण का अभाव समा जाता है और कार्य और करण सापेक्ष है। कार्य नहीं तो कारण किसका, कार्य नहीं तो कारण भी नहीं रहता, केवल एक स्वतंत्र तत्व नहीं रहता। कार्य और कारण दोनों का अभाव होने पर जो कुछ अवशेष रहता है वह शून्य नहीं परंतु वह तो ब्रह्म है। इसको कहते हैं व्यतिरेक। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े में मिट्टी साथ ही रहती है, जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुआ जगत ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। परंतु जैसे मिट्टी घड़े से अलग रह सकती है, परंतु जैसे मिट्टी घड़े से अलग रह सकती है, घड़े के सिवाय भी मिट्टी की सतह हो सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जगत से अलग रह सकते हैं। जगत के साथ भी ईश्वर है और जगत से अलग भी ईश्वर है। प्रकृति के साथ भी ईश्वर है और प्रकृति से अलग भी ईश्वर है। व्यतिरेक का वर्णन शिव जी करते हैं, अन्वय का वर्णन श्री राम श्री कृष्ण करते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मण जी के साथ विराजे हैं परंतु वह किसी दिन लक्ष्मी के अधीन नहीं होते। प्रकृति का तिरस्कार करने की जरूरत नहीं परंतु प्रकृति के अधीन नहीं होना। जो प्रकृति का दास बनता है वह दुखी होता है। शिवजी महाराज तो ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हैं। शिवजी कहते हैं कि प्रवृत्ति से दूर ही रहना। सती को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए सती ने शिवजी से कहा, महाराज किसी दिन मैं तुमको मेरे सामने देखते भी नहीं हो। ये राजकुमार तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं। शिवजी ने कहा, रोते जा रहे हैं, इससे क्या होता है, ये तो परमात्मा ही है। सती ने पूछा, ये परमात्मा किस प्रकार हो सकते हैं जो सर्वव्यापक हैं, क्या वे वही हैं? शिवजी ने कहा, हाँ, तो सर्वव्यापक है, वही ये है। सती ने पूछा, महाराज
सर्वव्यापक परमात्मा का तुम वंदन करते हो तो वह परमात्मा मेरे अंदर भी है या नहीं? शिव जी ने कहा तुम्हारे अंदर भी है। सती ने पूछा तो फिर मुझको वंदन क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारा भी वंदन किया करूं, तुमको कोई बाधा नहीं। सती बोली महाराज कदाचित तुम मुझे वंदन करो, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा का वंदन किस प्रकार होगा? शिव जी ने कहा सर्वव्यापक परमात्मा का वंदन मन से होता है और साकार परमात्मा का प्रत्यक्ष वंदन होता है। जो सर्वव्यापक है, जो सब में विराजा हुआ है, उसका मन से वंदन करो। सब में परमात्मा का अनुभव बुद्धि से होता है। दूध के अणु परमाणु में मक्खन होता है, परंतु वह आंख द्वारा दिखाई पड़ता नहीं। दूध पीने से मक्खन का स्वाद आता नहीं। दूध में कोई हाथ डाले तो मक्खन हाथ में आता नहीं, फिर भी दूध में मक्खन है। यह बात सत्य है। बुद्धि कबूल करती है कि दूध में एक एक कण में मक्खन है। बुद्धि जानती है कि दूध का दही बनाया जाए और उसका मंथन किया जाए तो मक्खन निकलता है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है वही बुद्धि ग्राह्य है, वही परमात्मा है। उनका मन से वंदन किया जाता है। सीता जी ने पुनः पुनः शिव जी से कहा कि महाराज इन राम को तुम परमात्मा कहते हो, परंतु ये तो रुदन कर रहे हैं। शिव जी ने कहा यह तो माया है, इस प्रकार लीला कर रहे हैं। ये आनंद रूप है। ईश्वर ही राम है और राम ही ईश्वर है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो किए अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। शिव जी ने सती को बारंबार समझाया, परंतु सती के कंठ में बात नहीं उतरी। तब शिव जी ने कहा तुमको शंका होती हो तो तुम परीक्षा कर लो, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। भगवान शंकर एक वट की छाया में बैठ गए। सती ने शंकर भगवान के वचनों का में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा लेती हूँ। सती ने सीता जी का स्वरूप धारण किया। श्री राम हे सीते हे जानकी, इस प्रकार बोलते बोलते रोते हुए जा रहे थे। उसी रास्ते में थोड़ी दूर पर श्री सीता जी के स्वरूप में सती जी खड़ी रही। राम जी ने वह रास्ता छोड़ दिया और वह दूसरे रास्ते से होकर जाने लगे। सती ने ऐसा समझा कि ये दुखी अधिक हैं, इस कारण से मुझे सामने देख ही नहीं पाए, मैं फिर से इनके रास्ते में खड़ी रहूं। सती ने फिर दूसरे रास्ते पे जाकर खड़ी रही। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सीता कहाँ से आ गई, परंतु मेरे बड़े भाई भले ही रोते हों, अंदर से वह सावधान है। मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। सती इस दूसरे मार्ग पर भी आकर खड़ी हुई। इसी कारण राम ने वह रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरे रास्ते से चलने लगे। सती ने विचार किया कि इनकी दृष्टि अभी तक मेरे ऊपर ही नहीं पड़ी, अब तो एकदम इनके पास ही जाकर खड़ी हो जाऊंगी और कहूंगी कि मैं तो यहीं हूँ, यहाँ ही हूँ और तुम क्यों रोते हो। सती जी राम जी से एक कदम नजदीक आकर खड़ी हो गई और राम जी ने कहा मैं तो यहाँ हूँ, आप रो मत। सती ने स्त्री धर्म की तरह थोड़ी लीला की, परंतु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सावधान थे। सती कपुट जानो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्जामी। श्री रामचंद्र जी ने धरती के ऊपर मस्तक करके सती का वंदन किया और कहा कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरऊ के ही हेतु। मां शंकर भगवान कहाँ हैं? आप अकेली क्यों जंगल में फिर रही हैं? मुझे तो शिव जी के दर्शन करने हैं। आप सती को आश्चर्य हुआ कि ये भले रोते हैं, परंतु अंदर से सावधान है। ये ज्ञान स्वरूप है। चाहे जैसा बादल आवे, परंतु सूर्य के स्वरूप में जरा भी विकार नहीं होता।
अरे बादल उत्पन्न करने वाले तो सूर्य ही हैं। सूर्य नारायण की किरणों से बादल उत्पन्न होता है और इसी बादल से सूर्य समय को ढक लेते हैं, परंतु सूर्य में तनिक भी विकार नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ज्ञान सूर्य है, ज्ञान स्वरूप है। सती को इसमें विश्वास हो गया। दक्षिण भारत में तुलजा भवानी है, इसका नाम तुकाई है, तुका आई है, तुका आई है। दर्शन के लोग माँ को आई कहकर बुलाते हैं। तुकाई पार्वती माता का स्वरूप है। राम जी ने कहा, माँ तुम अकेली यहाँ क्यों आई हो? तू का आई, इसलिए तुकाई नाम पड़ा। सती को विश्वास हुआ कि श्री राम परमात्मा है। मुझसे जो भगवान शिव कहते थे वह बात सच्ची है। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। रोना माया का धर्म है। सगुण परमात्मा की लीला में माया के धर्म भले ही दिखे, परंतु ये माया रहित शुद्ध ब्रह्म है, ये ईश्वर ही हैं। सती को परम आश्चर्य हुआ। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अनेक स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में हुआ। परमात्मा सद्गुण सगुण साकार हैं और परमात्मा निर्गुण निराकार भी हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। निर्गुण निराकार है, उन ईश्वर के साथ प्रेम नहीं होता। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हैं, परंतु घंटे 2 घंटे पीछे उनको थकान लगने लगती है। निराकार निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करने से आनंद तो आता है, परंतु बाद में मन थक जाता है। जो परमात्मा हिलते नहीं चलते नहीं, उन प्रभु का ध्यान करते हुए मन थक जाता है। वैष्णव निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन नहीं करते, परंतु लीला वशिष्ठ ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णव का ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। छम छम करता हुआ कन्हैया जिस प्रकार चलता है, ऐसे चलना भी किसी को नहीं आता। वैष्णव अष्ट याम की सेवा का चिंतन करते हैं। सवेरे कन्हैया उठता है, यशोदा माँ कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती है। माताजी लाला को माखन मिश्री आरोगवाती है। कन्हैया गाय लेकर जाता है, गायों की सेवा करता है। सवेर से लेकर रात्रि की रास लीला हो तब तक की एक एक लीला का वैष्णव बहुत प्रेम से चिंतन करते हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। निर्गुण निराकार ईश्वर का बुद्धि में अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म इतना ही है, परंतु सब निराकार ब्रह्म का अपने को बहुत उपयोग नहीं। लकड़ी में अग्नि होती है, सब जानते हैं कि लकड़ी के एक एक कण में अग्नि है, परंतु बहुत सर्दी लगे तब किसी लकड़ी का स्पर्श करो, इसमें लकड़ी में रहने वाली अग्नि कुछ गर्मी देती है? नहीं। लकड़ी में अग्नि है, इसका ही ज्ञान मात्र है। लकड़ी के अणु परमाणु में अग्नि है, दूध में एक एक कण में माखन है, परंतु ये निराकार है। निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु किसी को दिखते नहीं, बुद्धि से भी नहीं, बुद्धि से ही इनका अनुभव होता है। सगुण के साथ प्रेम करो और निर्गुण ईश्वर के साथ में, निर्गुण ईश्वर सब में है ऐसा हर समय अनुभव करो। परमात्मा सब में है ऐसा हर समय जो समझता है, उसको पाप करने की जगह नहीं मिलती। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुंठ में हैं और मंदिर में ही बैठते हैं, उनके हाथ से पाप होता है। तुम जहाँ हो वहीं ईश्वर है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं विराजे हों। परमात्मा सर्वव्यापक है। राजा राजमहल में रहता है, परंतु राजा की सत्ता उसके राज्य में सब ठिकाने होते हैं। उसकी सत्ता राज्य को अणु परमाणु में है। सत्ता का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। सत्ता काली सफेद अथवा पीली नहीं। राजा भले ही राजमहल में होगा, परंतु सत्ता के रूप में राजा सब में है। राजा में सत्ता न रहे तो राजा का अस्तित्व क्या? नहीं। कल्पना करो, एक अतिशय श्रीमंत की मोटर रास्ते में जा रही है। श्रीमंत को बहुत महत्वपूर्ण काम है, वह मोटर बहुत वेग से जा रही है, फिर भी रास्ते में ऊपर से वाहन का नियमन करना पड़ता खड़ा हुआ है। एक सिपाही हाथ ऊंचे करे तो श्रीमंत को वहीं मोटर खड़ी रखनी ही पड़ती है। यह सम्मान सिपाही का नहीं, राजसत्ता का है। श्रीमंत को कदाचित
मन में घमंड हो कि ऐसा तो बहुत सिपाहियों को मैंने घर में नौकर रख सकता हूँ। उसकी बात सच्ची है, परंतु इस सिपाही में राज सता है। सता कोई रंग नहीं, सता का कोई आकार नहीं, परंतु सता है। यह बात सच्ची है। निर्गुण निराकार ईश्वर सब में सर्वकाल विराजते हैं। निर्गुण और सगुण भगवान के इन दोनों स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। वेद में अनेक ठिकाने ऐसा भी वर्णन आता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है, तजो में है, ईश्वर का आकार नहीं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं। अरे शंख चक्र गदा हाथ में हो उसको ही ईश्वर कहा जाएगा। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला ईश्वर नहीं, धनुष बाण हाथ में हो वह ईश्वर नहीं। ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं कि वह स्वरूप में दिखे, वह ही ईश्वर कहलाते हैं। जगत में जितने रूप दिखते हैं तत्व में परमात्मा के ही स्वरूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभे विष्णवे। आकार भले ही भिन्न भिन्न दिखे, परंतु सब प्रकार से के आकार में ईश्वर तत्व एक ही है। माला में फूल अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, परंतु धागा एक ही है। गीता में भगवान ने आज्ञा की है, आकार अलग अलग हैं, परंतु सब में रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। गाय काली हो, सफेद हो अथवा लाल हो, इसका दूध सफेद ही होता है। रंग रूप अथवा आकार का महत्व नहीं, आकार में रहने वाले परमात्म तत्व का महत्व है। नरसिंह मेहता ने कहा है, अखिल ब्रह्मांड माम एक तुम श्री हरि, जुज्वे रूपे आनंद भासे, वेदा वेद तो एम बते श्रुति स्मृति शाख दे। कनक कुंडल विषय वेद न होए, घाट घड़िया पक्षी नाम रूप जुजावम, अते तो हेमनु हेम होए। इसके आगे की कथा राम जी की लीला हम आपको कल फिर श्रवण करवाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, नृभौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया हो और उसकी खूब आपने सेवा की हो, उस पौधे को फेंकिएगा नहीं, उस पौधे को साफ सुथरा काट कर अपने घर में रखिएगा, वो भी आपको उतना ही पुण्य देगा। अगर आप वो पौधा मुझ तक भेजते हैं तो मैं आपकी उससे जाप माला बन सके तो जाप माला बनाऊं, या उसकी पहनने की माला बन सके तो मैं आपको पहनने की माला बना के दे सकता हूं, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। आपका आने जाने का कोरियर आपका लगेगा। मैं आपको तुलसी की माला तैयार करके भेज दूंगा। वो पहनने से जो आपने पूजा पाठ उस तुलसी मैया की है वो आपके साथ रहेगी, वो आपका सब ध्यान रखेगी, आपको कोई विपदा नहीं आने देगी। सियावर राम जय जय राम, जय श्री राम।